हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रेशमा साइंस क्लासेस। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बच्चों, आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम लोग थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये ग्लैंड हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं और इन हार्मोन्स का हमारे बॉडी में क्या रोल है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। Thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland of the human body, also called H-shaped or butterfly gland. बच्चों, जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिछले क्लास में या पिछले पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम पढ़े थे। तो उन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से जो थायराइड ग्लैंड होता है वो कैसा होता है, वो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है और इसे एच शेप्ड या फिर बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने से बटरफ्लाई की तरह दिखाई देता है या फिर अल्फ़ाबेट का जो अक्षर है एच की तरह भी दिखाई देता है। नाउ द लोकेशन इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन जस्ट बिलो द लैरिंग्स इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया और विंड पाइप। ये हमारे बॉडी में हमारे नेक रीजन में हमारे गले में प्रेजेंट होता है और लैरिंग से जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और ट्रैकिया या फिर विंड पाइप के ऊपर इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया या फिर विंड पाइप पे प्रेजेंट होता है। नाउ द फंक्शन इज इट सीक्रेट एन एंडो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन दैट इज द थायरोक्सिन। ये हमारे बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट करता है जो थायरोक्सिन होता है। ठीक है, और थायरोक्सिन ये कैसा हार्मोन है, ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। नाउ द थायरोक्सिन। Thyroxine hormone plays a key role in human body. It regulates the metabolic functions, helps in growth of bones, development of brain and nervous system. बच्चों, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक फंक्शंस को, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस चलते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है, उन्हें रेगुलेट करता है और इसके साथ ही साथ ये हमारे बोन्स के ग्रोथ को और ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट को भी करता है। ठीक है, द production and release of thyroxine is controlled by TSH, secreted by pituitary gland of hypothalamus. जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये TSH के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। TSH दैट मीन्स द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये TSH ये हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है। हम लोगों ने पिछले पार्ट में जब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था तब वहाँ जाना था कि उससे TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है तो ये हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड के थ्रू ये थायराइड ग्लैंड तक जाता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और थायरोक्सिन का सीक्रेशन करवाता है। देखो बच्चों, हम इस डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये जो यहाँ पे एक बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है। ये क्या है, नेक है। ठीक है, जस्ट मिनट, ये देखो ये क्या पोर्शन है, ये हमारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स से जस्ट नीचे प्रेजेंट है और ये क्या है, ये ट्रैकिया है या फिर ये विंड पाइप है, तो इसके इन फ्रंट या इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लैरिंग से जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और ट्रैकिया के इन फ्रंट या ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है। ये देखने में अल्फ़ाबेट स्ट्रक्चर जो H होता है इसके समान भी दिखता है, इसलिए इसे H शेप ग्लैंड या फिर बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे अगर हम
और ज़्यादा थायराइड ग्लैंड को मैग्नीफाइन करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये इसका राइट लोब है, ये इसका लेफ्ट लोब है, और ये दोनों लोब जिस जगह पे जुड़े होते हैं इसे इस्थमस कहा जाता है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है आगे की तरफ से। अगर इसका बैक व्यू हम लोग देखते हैं, थायराइड ग्लैंड का बैक व्यू, ठीक है, पीछे की तरफ से, तो ये थायराइड ग्लैंड है, और इसी के ऊपर में प्रेजेंट यहाँ पर जो येलो शेप का ग्लैंड है, ठीक है, ये 2 पेयर्स जो ग्लैंड है, ये क्या है, ये पाराथायरॉयड ग्लैंड है। ठीक है, तो थायरॉयड ग्लैंड और इसके साथ ही साथ पाराथायरॉयड ग्लैंड ही भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे। The under secretion and over secretion of thyroxine causes harmful effect on the human body. बच्चों, जो हॉर्मोन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये हॉर्मोन्स नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अमाउंट में या फिर लेस अमाउंट में सिक्रीट होने लगे, ये अंडर सिक्रीशन होने लगे या फिर ओवर सिक्रीशन होने लगे, तो ये बॉडी में बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं। इसके कारण बहुत सारे हमें डिजीज़ भी हो सकती है। नाउ द हाइपोथायराइडिज्म, अंडर सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। चलिए हम लोग देखते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन के अंडर सिक्रीशन या फिर लेस सिक्रीशन होने से हमारे बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है या हमारे बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। A person with hypothyroidism suffers with decreased metabolic rate, low blood pressure, slow heartbeat and gain weight. अगर किसी पर्सन को या अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म हो या फिर उसके बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का लेस सिक्रीशन हो रहा है, तो उसका जो बॉडी है उसके बॉडी में क्या होगा, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट होगा, उसके बॉडी में जितने भी फंक्शंस होंगे वो बहुत स्लो काम करेंगे और उसका ब्लड प्रेशर भी लो रहेगा, हार्ट बीट भी स्लो रहेगा और उसका वेट क्या हो जाएगा, दिनों दिन बढ़ते ही जाएगा। नाउ द फर्स्ट डिजीज इज दैट इज द ग्वाइटर। Thyroxine is an iodine containing hormone which is necessary for growth and development. Deficiency of iodine leads to a condition called the goiter. थायरोक्सिन ये एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये आयोडीन क्या है, हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे बॉडी में इस आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे ग्वाइटर कहा जाता है, ठीक है, इसे हिंदी में घेंघा बीमारी भी कहा जाता है। It is an enlargement of thyroid gland which shows a swelling in neck. To avoid this disease, we should always eat iodized salt. तो इस बीमारी में, ग्वाइटर बीमारी में क्या होती है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एनलार्ज हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है और जिसकी वजह से जो गला है, नेक रीजन है, वो फूला हुआ दिखाई देता है या उसमें स्वेलिंग दिखाई देती है। और इस बीमारी से बचने के लिए हमें हमेशा आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। देखो बच्चों, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इस लेडीज़ को ग्वाइटर बीमारी हो गई है, ठीक है। इसमें इसका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो गया है, एनलार्ज हो गया है और जिसकी वजह से इसका नेक रीजन कैसा दिखाई दे रहा है, स्वेलिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में अंडर सिक्रीशन होने से थायरोक्सिन का इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जिसे ग्वाइटर कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द क्रिएटिनिज्म। In young children, under secretion causes abnormal development of body and brain, which causes dwarfism and mental retardation of a child. बच्चों, थायरोक्सिन के अंडर सिक्रीशन होने से हमें और भी बीमारियां हो सकती है, जैसे इसमें क्रिएटिनिज्म भी मेन है। ये यंग चिल्ड्रंस में होता है, ये छोटे बच्चों में होता है और जिसकी वजह से उनके बॉडी का ग्रोथ और ब्रेन का जो डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ होता है वो
सही ढंग से नहीं हो पाता है और जिसके कारण जो बच्चा है वो कैसा हो जाता है, डॉर्फ हो जाता है, बौना हो जाता है, उसकी हाइट, उसकी वेट सही तरह से बढ़ नहीं पाती है और उसके ब्रेन का भी डेवलपमेंट सही तरह से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो दोनों बच्चे हैं, ठीक है, ये दोनों क्रिएटिनिज्म से पीड़ित हैं। ठीक है, ये क्रिएटिनिज्म कैसे होता है, अंडर सिक्रीशन होने से, थायरोक्सिन के अंडर सिक्रीशन होने से। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट और जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो सही ढंग से नहीं हो पाया है। ये कैसा हो गया है, बौना हो गया है, ये डॉर्फ हो गया है। इसके बोन्स का डेवलपमेंट भी सही तरीक़ा से नहीं हो पाया है और इसके साथ ही साथ इसका मेंटल मतलब ये मानसिक रूप से कमज़ोर है, इसका ब्रेन सही रूप से डेवलप नहीं हुआ है। Now the next disease is that is the myxedema. In adults, under secretion of thyroxine causes swelling on the face and hands and slow down the metabolic rate which makes them sluggish. मिक्सोडिमा ये किस में होता है, ये एडल्ट्स में होता है अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन से और इसकी वजह से जो पर्सन है उसके फेस में, हैंड में स्वेलिंग होने लगती है, उसका जो पूरा बॉडी है वो फूल जाता है और उसका जो मेटाबॉलिक रेट है, बॉडी में जितने फंक्शंस है वो कैसे हो जाते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलने लगते हैं और जिसकी वजह से जो पर्सन है वो स्लगिश या फिर लेजी हो जाता है। Now the next is the hyperthyroidism, over सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। हम लोगों ने अभी देखा कि हाइपोथायराइडिज्म मतलब लेस सिक्रीशन होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। अब आगे है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मीन्स ओवर सिक्रीशन, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीशन होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। पर्सन सफर विथ hyperthyroidism have increased metabolic rate, high blood pressure, loss of weight and rapid heartbeat. बच्चों जो व्यक्ति को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है या उसके बॉडी में जो ओवर सिक्रीशन होता है थायरोक्सिन हार्मोन का, तो उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हमेशा हाई रहता है, उसके बॉडी में जो फंक्शंस है वो बहुत ही तेज काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई रहता है। इन्हें लॉस ऑफ बॉडी वेट होता है, उसका जो बॉडी वेट होता है वो घट जाता है और हार्ट बीट भी रैपिड, बहुत तेजी से चलने लगती है। तो इस तरह के चेंजेस होने लगते हैं। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज द पाराथायरॉयड ग्लैंड. It is present over the thyroid gland, also called as calcium controller gland. It releases parathormone, also called Colles hormone. जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होता है ये थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ही प्रेजेंट होता है और इसे कैल्शियम कंट्रोलर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये हमारे बॉडी में पैराथॉर्मोन रिलीज करता है, ठीक है, और इसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। फंक्शंस, इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन ब्लड। ये जो पैराथॉर्मोन है या फिर जो कॉलिप्स हार्मोन है ये हमारे बॉडी में क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है या बनाए रखता है। देखो बच्चों, इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या है, थायरॉयड ग्लैंड है और ये जो येलो ग्लैंड है, ठीक है, ये पाराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है। ये थायरॉयड ग्लैंड हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है और जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये पैराथॉर्मोन या फिर कॉलिप्स हार्मोन सीक्रेट करता है। तो इस तरह से ये ग्लैंड काम करते हैं। देखो, इन ग्लैंड से क्या हो रहा है, हार्मोन रिलीज हो रहे हैं इस तरह से और ये जाकर के क्या हो रहे हैं, ब्लड में मिक्स हो रहे हैं और ये टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं या हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाते हैं और अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और चलाते हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने थायरॉयड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ा, उनसे होने वाले
या उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा, उनके लोकेशन को जाना और वो हमारे बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसके बारे में भी पढ़ा। इनसे होने वाले डिसऑर्डर्स को भी जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुए होंगे। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था एंड द क्वेश्चन इज इफ GH इज लेस सिक्रीटेड इट कॉजेस। यदि हमारे बॉडी में GH हार्मोन दैट मीन्स द ग्रोथ हार्मोन लेस सिक्रीट होने लगे तो इससे कौन सी बीमारी हो सकती है? एंड द आंसर इज डॉर्फिज्म। नाउ द टुडेज क्विज एंड द क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ डैश लीड्स टू ग्वाइटर। हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी होने से हमें ग्वाइटर बीमारी हो सकती है? एंड द ऑप्शंस आर आयरन, कैल्शियम और आयोडीन। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से भी आप इन्हें देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे इन वीडियोस के लिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बतलाता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।